सरमाला तो एकदम घबरा ही जाती है जब वो सुनती है कि वो माँ बनने वाली है। एकदम से जब सरबुलंद खान कमरे में आता है तो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है, क्योंकि रबिया की हालत इतनी ख़राब होती है कि रबिया बेहोश हुई जब होती है। सरबुलंद पूछता है कि रबिया आपको क्या हुआ है, अचानक से आप कैसे बेहोश हो गई, और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है तो बीबी जान भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। पूरा घर तो ऐसे जैसे परेशान हो के रह गया है कि रबिया को अचानक से क्या हुआ है, कि वो तो बिल्कुल ठीक थी। खैर जब हॉस्पिटल जाते हैं, जब हॉस्पिटल से डॉक्टर आप बाहर आती हैं तो सरबुलंद तो पागल हो जाता है, क्योंकि सरबुलंद खान बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है रबिया से। पूछता है कि आखिर क्या हुआ है मेरी बीवी को, ये तो बिल्कुल ठीक थी, इनके अलावा तो मेरा कोई भी नहीं रहा, और ये भी अचानक से बेहोश हो गई हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिसके जवाब में डॉक्टर मुस्कुराने लग जाती हैं। फिर सरबुलंद पूछता है कि आप हंस क्यों रही हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो फिर वो बताती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, आप तो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि उनका बेहोश होना भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वो बता देती है कि ये आपके बच्चे की माँ बनने वाली हैं, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। जिसके जवाब में सरबुलंद खान तो रोने लग जाता है और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। इतने में पूरी हवेली में मिठाइयाँ भी बांटने लग जाता है और कहता है कि रबिया मुझे वो खुशी देने वाली हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सरबुलंद खान और रबिया दोनों में यही चीज़ तय हुई थी कि हम दोनों एक दूसरे को तलाक दे देंगे और अपने अपने रास्तों पे चले जाएंगे, लेकिन इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इतनी ज़्यादा हमदर्दी है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि ये तलाक देने का फ़ैसला अपना खामोश कर बैठे हैं। ना ये कुछ बोलता है, ना रबिया कुछ बोलती है, और दोनों आपस में प्यार मोहब्बत बांटते फिर रहे हैं। रबिया कहती है कि सरबुलंद खान मैंने आपसे तलाक नहीं लेनी है, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरा भाई है, मैं उसको यहाँ बुलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे जुदा नहीं हो सकती। इतने में सरबुलंद भी अपनी मोहब्बत का इज़हार खूब करता है और कहता है कि मैं भी आपके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे सहारा दिया था मेरे मुश्किल वक्त में, आप ही थी जिसने मुझे संभाला था। आपके अलावा तो मैं किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकता था। अगर आप ना होती तो हो सकता है कि आज मेरे दुश्मन खुले यहाँ पे आज़ाद फिर रहे होते, क्योंकि आपके आने के बाद ही मुझे सब कुछ पता चला है कि मेरा अपना भाई सुराब लाला कितना गद्दार निकला था, उसने मेरे साथ क्या कुछ ना किया। दूसरी तरफ बानो को याद करते हुए बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। कहता है कि काश कि मैं बानो को इतना बड़ा धोखा ना देता। बानो के दिल में यही चीज़ थी कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, और वो यही लेके यहाँ से चली गई है, और अब मैं दोबारा उसको मना भी नहीं सकता और ना ही वो मानेगी। इतने में रबिया कहती है कि मुझे आज मुदस्सिर की बहुत याद आ रही है। तो ये दोनों मिलके मुदस्सिर की कब्र पे भी जाते हैं। वहाँ जाके बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ भी करते हैं, और सरबुलंद इसे हाथ थाम के कहता है कि मुदस्सिर, देखो तुम मेरे दोस्त थे, मेरे भाई, अब देखो तुम्हारी बीवी मेरी बीवी है और मैंने इन्हें इज़्ज़त दी है, और मैं यकीनन इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ कि मैंने इनके साथ कोई गलत नीयत से कुछ नहीं किया, बल्कि निकाह किया है और अब मेरी औलाद हो गई है। सरबुलंद खान और जरमाला दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई भी नहीं था। सरबुलंद खान तन्हा था बेचारा, और दूसरी तरफ जरमाला, जिसका ना घर का पता, ना कोई घर था, ना घर वाला था, और इसने तो सरबुलंद खान पे एहसान कर दिया कि सुराब लाला की असल हकीकत सबके सामने ले आई। अगर जरमाला आज यहाँ पे ना होती तो सुराब लाला की हकीकत तो किसी के सामने कभी भी ना आ पाती, क्योंकि सुराब बहुत शातिर इंसान था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपकी तमकीनत को सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़।